जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों के चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई भर्ती और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से संबंधित अन्य जितनी भी भर्तियां सभी मुद्दों पर बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले कि आप किस भर्ती के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, और अगर आप जिन भी भर्तियों का इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं, अगर आप उन सभी भर्तियों से संबंधित है तो आप लोग चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे ही सवाल, क्योंकि अभ्यर्थियों के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को एक साथ भर्ती बोर्ड से कनेक्ट करने के बाद आपको मैं एक ऐसा जवाब लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और भर्ती बोर्ड का उस पर क्या जवाब है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है सवाल रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो भर्ती बोर्ड आना भी चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ही मैंने कुछ जानकारियाँ हासिल करी हैं तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो सभी मुद्दों पर बात करेंगे, चाहे यूपी पुलिस की नई भर्ती हो या फिर यूपीएसआई की नई भर्ती हो या फिर जितनी भी पुरानी भर्तियों के मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, क्योंकि ये जितने भी कोशिशें की जा रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो कि ये जानकारी चाहते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इस मुद्दे संबंधित आपको जानकारी चाहिए थी। सबसे पहले बात करेंगे कि री एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों, आपको पता है कि री एग्ज़ाम का मुद्दा कुछ इस तरह से है कि चुनाव पर पूरी तरह से आधारित है, और चुनाव पर सिर्फ री एग्ज़ाम ही नहीं, सभी भर्ती के मुद्दे अभी फ़िलहाल तो जो भी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं वो सभी 4 जून के बाद ही सभी संभावित हैं। और अब क्योंकि आज 25 मई हो चुकी है और आज ही कुछ मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो 25 मई और आपको पता है कि 4 जून, लगभग 9 से 10 दिन का समय आपके पास है कि जब लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट आपके सामने होने के तुरंत बाद ही, क्योंकि आपको पता है कि यूपी का चुनाव सामने आ जाएगा, विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होना है, यानी कि मेन टारगेट होगा आपका 2027 का चुनाव। और जब जब चुनाव आता है आपको पता है कि भर्तियां बहुत तेज़ी से जोर पकड़ती हैं, और ये 2027 का चुनाव जो होगा, यानी कि अब आपका 2024 चल रहा है और 2024 भी आपका समझो अधूरा आधा बीत चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब 1.5 साल का समय बचा है, और 1.5 साल में कितनी भर्तियां पूरी होंगी वो मैं आपको पहले बता दूं, और जहां पर भर्ती बोर्ड का जवाब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1.5 साल के अंदर आपको यूपीएसआई की नई वैकेंसी मिलने वाली है जो कि 4000 पदों पर होगी। उसके बाद आपको यूपी पीएससी की भर्ती मिलने वाली है जो कि लगभग 10,000 पदों पर होगी, 10 से 11,000। उसके बाद जेल वार्डर की भर्ती मिलने वाली है जो लगभग 3,000 पदों पर होगी, और फायरमैन की भर्ती मिलने वाली है जो कि आपको लगभग 2,000 पदों पर होगी। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यूपी कांस्टेबल के अलावा, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती अब हो चुकी, अब कांस्टेबल भर्ती आएगी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी भर्ती आई हुई है 60,000 पदों पर, ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। अगर इसको ये 2 शिफ्ट में लाती, यानी 2 बार लाते, तब भी 30,000 पदों पर देखने को मिलती, लेकिन फाइनली ये एक बार आ चुकी। अब जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की गई है, वो ये सभी भर्तियां हैं मेरे भाई, और ये सभी भर्तियां आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगी। लोकसभा चुनाव में आपकी कांस्टेबल भर्ती पूर्ण हो चुकी। अब जो कांस्टेबल भर्ती में नहीं हो पाएंगे उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी होगी वो आपकी होने वाली है पीएससी की, जेल वार्डर की और फायरमैन की। और जो दरोगा की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए 4,000 पदों पर अलग से भर्ती जो है मेंटेन है, वो आपको देखने को मिलेगी इसी लोकसभा चुनाव के बाद, और ये पूर्ण हो जाएगी 1.5 साल के भीतर। मतलब ये कि विधानसभा चुनाव होते होते आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, ताकि ये एक पॉजिटिव इमेज बन सके राज्य सरकार की। तो यहाँ पर ये चीज़ तो मैं क्लियर कर दिया हूँ कि क्या है मामला। और उसके बाद अब आपको बता दें कि यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आपका जुलाई से अगस्त भर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने अभी देखा कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शिक्षक भर्ती संबंधित अपडेट आपको दिया था कि जिसमें पूरी तरह से तैयारी है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जो कि जुलाई से अगस्त भर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू कर देगा। तो उसी लय में कि एक नए सिरे से जो एग्ज़ाम कंडक्ट शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि अभी इसका एजेंसी भी परिवर्तन किया गया है, और क्या है प्रोसेस, इस संबंध में भर्ती बोर्ड ने चीज़ें ज़्यादा उजागर नहीं करी हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई से अगस्त भर में करा लिया जाएगा। और इसके लिए कि अभी एग्जैक्ट क्या डेट आने वाली है, इस संबंध में भर्ती बोर्ड तो किसी प्रकार से कोई भी जानकारी देने से इनकार कर चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो फाइनली जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि रेडियो संवर्ग का जो रिज़ल्ट है भाई, इस पर देखो भर्ती बोर्ड से बहुत जानने की कोशिश की गई, लेकिन भर्ती बोर्ड ने एग्जैक्ट नहीं बताया। मगर ये बात तो तय है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जून में ही आने वाला है, कि इस संबंध में ये कि बहुत जल्द ये चीज़ देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि इस संबंध में न्यूज़पेपर में कल खबर आ भी जाए, कल या परसों में, कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें अभी सामने आई हैं, जो बातचीत हुई है या जो भी चीज़ें हैं, तो अगर इसकी बात करें तो बहुत ही जल्दी इसके जो है पॉजिटिव
संकेत देखने को मिलेंगे और आपका जून में रिज़ल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। और अगर जून में रिज़ल्ट आ जाता है तो ये बात आप मानी चलिए कि DVPST भी आपका तुरंत ही शुरू किया जाएगा और जून से जुलाई भर में आपका, यानी जुलाई तो जाएगा ही, जुलाई में आपका फिजिकल 100% हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या नहीं होने वाली, लगभग 2500 पदों पर भर्ती है। तो 2500 पदों पर भर्ती का मतलब ये होता है मेरे भाई कि अगर ये 2 गुना 3 गुना भी बुला लेते हैं तो लगभग इनको 5000 अभ्यर्थियों का फिजिकल कराना है। 6 से 7000, मतलब अगर 2.5 गुना भी हो जाते हैं या 3 गुना भी हो जाते हैं तो ये लगभग 7 से 7500 अभ्यर्थी इनको जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं। विधानसभा चुनाव में आपको ये भर्तियां देखने को मिलेंगी, जितने भी कैंडिडेट इन भर्तियों को लेकर इंतज़ार में थे, तो लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट के बाद ही आपको इन भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जो कि पहले पूर्ण होंगे विधानसभा चुनाव से। और दूसरी चीज़ ये कि जो इसकी परीक्षा है और जो रेडियो संवर्ग का जो रिज़ल्ट है ये आपका इसी साल 2024 में ही पूर्ण होगा, ये बात 100% डन है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस संबंध में सवाल कर रहे थे, उम्मीद करता हूं कि उनको जवाब मिल गए होंगे। लेकिन इस संबंध में कि अगर कोई चीज़ इसमें डिले होती है, कि जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है या जो भी अभी जानकारी सामने निकल के आ रही है, अगर इसमें किसी प्रकार से भी डिले होता है तो इस संबंध में हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा और सभी शिक्षकगण, जितने भी लोग यूट्यूब पर अभ्यर्थियों से जुड़े हुए हैं और जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वो सभी इन सब चीज़ों को शेयर करते रहें, जिससे ये सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो इससे एक यूनिटी बनेगी, एकता बनेगी। जिस प्रकार से हमने आज तक संघर्ष करके अपनी बातों को मनवाया है, वो तमाम सिलसिला जो है जारी रहेगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखें, तो जो भी अपडेट आती रहेगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।